दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और आज है 7वां नवरात्रा। तो आज रात 8:12 से अष्टमी स्टार्ट है और कल 7:26 तक अष्टमी रहेगी। उसके बाद नवमी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले दिन 30 मार्च को पहली नवरात्रि थी, माँ शैलपुत्री की पूजा की थी। उसके बाद 31 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन थी। उसके बाद चौथा नवरात्र माँ कुष्मांडा, पांचवा नवरात्र माँ स्कंद माता, छठा माँ कात्यायनी और आज है माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। आज 7वां नवरात्रा है। तो कल अष्टमी होगी और 6 अप्रैल को होगी नवमी। करने लगी यहाँ पे नहा धो के पूजा। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं अब पूजा। लक्कू, तू क्या कर रहा है? मैं जोत जलाई रे, तेरी जय हो जाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो जाला माई। राजा दक्ष के जन्म लिया, शिव शंकर संग विवाह किया। तू पार्वती कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तेरे पिता ने यज्ञ रचाया था और तुझको नहीं बुलाया था। तू तो बिन बुलाई चली आई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तेरी जय हो ज्वाला माई रे। सब देवों का कि वो शिव शंकर का अपमान हुआ। तुम तो कुंड में समाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। मैया जहाँ जहाँ तेरे अंग गिरा, मैया वहाँ वहाँ तेरे मंदिर बने। तू तो पीठ कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। में गूंजेगा जयकारा माँ का, तीनों लोगों में जय, तीनों लोगों में गूंजेगा जय माँ जयकारा माँ का। तीनों लोगों में गूंजेगा जयकारा माँ का। हमारी ना माना तो ब्रह्मा से पूछो, हमारी ना मानो तो ब्रह्मा से पूछो। उनके वेदों में हो के निकला जयकारा माँ का। हमारी न मानो तो विष्णु से पूछो, हमारी न मानो तो विष्णु से पूछो।
उनके चक्र से निकला जयकारा माँ का, उनके चक्र से निकलेगा जयकारा माँ का। तीनों लोकों में गूंजेगा जयकारा माँ का, तीनों लोकों में गूंजेगा जयकारा माँ का। हमरी न मानो तो भोले से पूछो, हमरी न मानो तो भोले से पूछो, उनके डमरू से निकलेगा जयकारा माँ का, उनके डमरू से निकलेगा जयकारा माँ का। हमरी न मानो तो जिसे पूछो, हमरी न मानो तो राम जी से पूछो, उनके धनुष से निकलेगा जयकारा माँ का, उनके धनुष से निकलेगा जयकारा माँ का। तीनों लोकों में गूंजेगा जयकारा माँ का, तीनों लोकों में गूंजेगा जयकारा माँ का। हमरी न मानो तो कान्हा जी से पूछो, हमरी न मानो तो कान्हा जी से पूछो, उनकी मुरली से निकलेगा जयकारा माँ का, उनकी मुरली से निकलेगा जयकारा माँ का। तीनों लोकों में गूंजेगा जयकारा माँ का। हमरी न मानो तो भक्त से पूछो, हमरी न मानो तो भक्तों से पूछो, उनके हृदय से निकलेगा जयकारा माँ का, उनके हृदय से निकलेगा जयकारा माँ का। तीनों लोगों में गूंजेगा जयकारा माँ का, तीनों लोगों में गूंजेगा जयकारा माँ। A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. से मिलना बड़ा जरूरी, मैया रानी से मिलना बड़ा जरूरी। मोती पवन बसंती झोंका बन कर आती हो मैया रानी की, सुनरी को लहर लहराती मैया रानी की, सुनरी को लहर लहराती। बन न सकी मैं पवन का झोंका, ये मेरी मजबूरी, मैया रानी से मिलना बड़ा जरूरी, मैया रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती काली बंदरिया चम चम नीर बहाती, जो मैं होती काली बंदरिया चम चम नीर बहाती, बरस बरस गरज गरज यहाँ नहलाती, बरस बरस गरज गरज कर मैया को नहलाती। बन न सकी मैं काली बंदरिया, ये मेरी मजबूरी, मैया रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती वन को मोरनी, जो मैं होती वन की मोरनी, छम छम नाच दिखाती, नाच नाच कर कूद कूद कर मैया को सीझाती। बन सकी मैं बन की मोरनी, ये मेरी मजबूरी, मैया रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती भिजवाती, सब रस्कन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता मेरे पास नहीं, ये मेरी मजबूरी, मैया रानी से मिलना बड़ा जरूरी। दुर्गा बन के कभी काली बन के, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना, मैया जी चले आना, चली आना मैया जी चली आना। तुम दुर्गा रूप में आना, सिंह साथ लेके चक्र हाथ लेके चली आना, मैया जी चली आना। तुम दुर्गा रूप में आना, सिंह साथ लेके चक्र हाथ लेके
चली आना, मैया जी चली आना। तुम काली रूप में आना, खप्पड़ हाथ लेके भाला साथ लेके चली आना, मैया जी चली आना। खप्पड़ हाथ लेके भाला साथ लेके चली आना, मैया जी चली आना। तुम गौरा रूप में आना, तुम गौरा रूप में आना। माला हाथ लेके गणपति साथ लेके चली आना, मैया जी चली आना। हाथ लेके गणपति हाथ लेके चली आना, मैया जी चली आना। तुम ब्रह्मचारिणी रूप में आना, तुम ब्रह्मचारिणी रूप में आना। भक्ति हाथ लेके शक्ति साथ लेके चली आना, मैया जी चली आना। भक्ति हाथ लेके शक्ति साथ लेके चली आना, मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना, मैया जी चली आना। नवरात्रि का आज 7वां दिन है, जो माँ दुर्गा के शक्तिशाली रूप स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप में माँ काल रात्रि को समर्पित है। माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माँ काल रात्रि का स्वरूप बेहद उग्र है। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से सभी प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। ऐसे में इन दिन देवी की सच्चे भाव से आराधना करें तो चैत्र नवरात्र 7वें दिन की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर शुंभ और निशुंभ ने चंड मुंड और रक्त बीज की मदद से देवताओं को हरा दिया था और तीनों लोगों पर शासन करने लगे थे। इसके बाद इंद्र और अन्य देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की और तब माँ ने उन्हें मारने के लिए देवी चामुंडा का रूप धारण किया, जिसके बाद माता काली ने चंड मुंड और रक्तबीज का वध किया और फिर से संपूर्ण जगत में शांति की स्थापना की। माँ काली देवी दुर्गा का उग्र स्वरूप है। वे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए जानी जाती है। साथ ही वे अपने भक्तों के जीवन के समस्त अंधकार को दूर करती है। माँ काल रात्रि की कथा सुनने व पढ़ने का न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इससे हमारे जीवन की आने वाली चुनौतियों का अंत होता है। ऐसे में चैत्र नवरात्र के इस महत्वपूर्ण दिन में माँ काल रात्रि की कथा का पाठ अवश्य करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। काल रात्रि माँ दुर्गा का समाप्तम रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली है। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति तथा काल रात्रि माँ के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विभूत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के
समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पूर्ण का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी भक्तों उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके समर्पण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। अभी 9:30 हो गए हैं और हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो शाम के टाइम ना आज मैं मार्केट गई थी, क्योंकि कल है कन्या पूजन, तो उनके लिए मैं बहुत सारे सामान लेके आई हूँ। तो क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। तो रुको जरा, सब्र करो। तो देखिए दोस्तों, एक थैला भर के सामान लेके आई हूँ मैं। तो एक एक करके आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये प्लेट, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं लेके आई हूँ ये 10। हर कलर है, ग्रीन, पर्पल, ब्लू और पिंक। तो देखिए ये पिंक कलर के हैं और कुछ ग्रीन कलर के हैं और ये पर्पल कलर का है और देखिए ये ब्लू कलर का है। तो देखिए अब एक आपको दिखाते कैसे है। तो इस टाइप के ये प्लेट है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और बीच में बना हुआ है दिल। तो ये 10 मैं लेके आई हूँ। बच्चों के हिसाब से मैं सारा सामान लेके आई हूँ और मैं धीरे से बोली क्योंकि अभी लक्ष्य सो गया है। जो सेकंड चीज़ मैं लेके आई हूँ वो है ये क्लिप, जो कि मैं बच्चों के हिसाब से ही लेके आई हूँ। देखिए बहुत क्यूट से क्लिप है। तो सेकंड चीज़ मैं ये लेके आई हूँ और ये है 9 कन्याओं के लिए लेके आई हूँ। और
तीसरी चीज़ मैं लेके आई हूँ ये देखें हेयर बैंड। ये वाले हेयर बैंड में लेके आई हूँ और ये भी 9 लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ मैं बिंदी, ये 9 है। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो है ये चूड़ियाँ, छोटे छोटे से क्यूट से। ये देखिए, ये भी 9 कन्याओं के नीले में लेके आई हूँ। देखो छोटे छोटे से क्यूट से चूड़ी। और एक ये बड़ा वाला लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ मैं प्राची के लिए, क्योंकि उसके साइज में नहीं मिल रहा था, इसलिए ये वाला लेके आई हूँ। और देखो कितने छोटे छोटे से, क्योंकि आधे जो कन्या है वो छोटे छोटे, इसलिए छोटे छोटे से लेके आए हैं क्यूट से। अब नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं आपको, वो है ये चुनरी, और ये लेके आई हूँ मैं 10। और एक लेके आई हूँ कलावा, उनको बांधने के लिए, उनके हाथों में बांधने के लिए। और लास्ट चीज़ लेके आई हूँ मैं ये पोटली। इसमें ना सारे सामान मैं रख दूँगी, जो भी उनके लिए सामान लेके आई हूँ पोटली बना के उनको दे दूँगी। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे सामान कैसा लगा। और सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये रहा सारा सामान जो कि मैं कल कन्या पूजन के लिए लेके आई हूँ। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलता है अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे।